सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि माँ की हालत इस वक्त एक बच्चे जैसी है और उनका खास ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। आज अगर मेरी माँ को कुछ भी हो जाता ना तो ना जाने हमसे अनजाने में ये गलतियां कैसे हो रही हैं। हमें और सतर्क रहना होगा ताकि माँ जी पर कोई आँच ना आए। आज हमारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। कौरी का केक खराब हो गया तो शिमची भी हमसे नाराज हो गए। अब हम आगे से जो भी करेंगे बहुत ध्यान से और सही से करेंगे। राधिका बेटा। जी दादी। आज जो कुछ भी हुआ है उसे दिल पर मत लेना। उस गलती से सबक लेकर आगे से अच्छे अच्छे काम करना सही तरीके से। हाँ राधिका, उस संदूक में ना तुम्हारे दादाजी का बहुत सामान है। आज उनकी बहुत याद आ रही है तो सोचा इसी बहाने यादें भी ताजा हो जाएगी और संदूक से कपड़े निकालकर देख भी लेती हूँ कि कोई खराब तो नहीं हुआ। और तुम इस संदूक को खोलने में मेरी मदद करोगी? दादी आप परेशान मत होइए, हम कर लेंगे। दादी ये क्या है? दादी ये बंदूक? हाँ राधिका, ये बंदूक हमारी पुश्तैनी बंदूक है। ये तुम्हारे दादाजी को उनके पिताजी ने दी थी। उस वक्त डाकू बहुत आया करते थे घर लूटने, तो अपनी सुरक्षा के लिए हर किसी के पास ऐसी बंदूकें होती थी। इसे ना निकाल कर बाहर ही रख लेते हैं दादी। आजकल वैसे भी हमारे शहर में क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। वो जादूगर हमारे घर आ गया, हम सब लोग की जान खतरे में डाल दी। हमारे पास खुद की सुरक्षा के लिए भी तो कुछ होना ही चाहिए। वैसे ये गन है एकदम पुरानी लेकिन अभी भी एकदम नई जैसी। पापा और मेरे पास लाइसेंस भी है, इसे बाहर ही रख लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। वैसे दिव्यम जी आप उस गन के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसे संभाल कर बाहर रखो, ध्यान रहे कि बच्चों की पहुंच से दूर हो। आखिरकार वो सही वक्त आ गया जब हम राधिका पर सामने से वार करके उसे रास्ते से हटाएंगे और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि हम तो छोटी बच्ची है ना, और बच्चे तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं। हाँ यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे किसी बच्चे का हाथ भी नहीं पहुँचेगा। हम दादी को बुला लेते हैं, बलून वही निकाल देगी हमें। नहीं, पहले हम लोग ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो दादी को बुला लेंगे। माँ जी को तो हम भूल ही गए। हमने जहाँ बंदूक रखी है वहाँ इन बच्चों का हाथ नहीं पहुँचेगा, पर माँ जी का तो पहुँच ही जाएगा। माँ जी, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, हैंड्स अप।
हमने कहा ना, हैंड्स अप करो। माँ जी के हाथ बंदूक तो लग भी गई और इसमें तो गोली भी है। हे भोलेनाथ, माँ जी बचपने में कोई अनर्थ ना कर दे। बेटा देखो, हमने हैंड्स अप कर लिए, ये बंदूक हमें दे दो, हम आपको दूसरा खिलौना ला के देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे दूसरा खिलौना नहीं चाहिए। मैं तो ना चोर पुलिस खेलूंगी। मैं पुलिस, तुम चोर। चलो हाथ ऊपर करो, मैं वरना गोली चला दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। हमें जल्द से जल्द माँ जी के हाथ से बंदूक लेनी पड़ेगी। अगर माँ जी से गलती से बंदूक चल गई तो माँ जी को या हमें नुकसान हो सकता है। देखो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, लाओ हमें दो बंदूक। नहीं नहीं नहीं, मैं मार दूंगी तुम्हें, दूर रहना मुझसे। चोर पुलिस खेलना है। मेरा कल बेंगलोर वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अगर थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हाँ डेफिनेटली पापा, फाइल कमरे में, मैं जाके लेके आता हूँ। जी। अच्छा ठीक है, हम खेलेंगे आराम से, लेकिन आप हमें ना ये बंदूक दे दो, फिर हम आपके लिए चॉकलेट वाला मिल्क शेक लेकर आएंगे, ठीक है? राधिका को रास्ते से हटाने का इतना अच्छा मौका हम नहीं छोड़ने वाले। वैसे भी दिव्यम की नजरों में हम तो पागल हैं। ये गोली की आवाज कैसी? ये तो दिव्यम ने राधिका को रखने के लिए दी थी हमारे पिताजी की पिस्तौल। ये तो उसी की आवाज लग रही है। बाजी क्या कर रही है? छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, मुझे चोर पुलिस खेलना, तुमने क्यों पकड़ लिया? बंदूक मारो, लग जाएगी। बाजी छोड़िए। मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। राधिका! पापा! क्या कर रही हो तू? पापा! पापा पापा देखो ना, ये बलून आंटी ना मुझे मारना चाहती है। नहीं 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 देवी क्या जी। नहीं राधिका, मैंने अपनी आंखों से देखा और सारे घर वालों ने देख लिया। तुम बंदूक ताने वहां पर खड़ी हुई थी। ये कोई खिलौने की बंदूक नहीं है राधिका, असली बंदूक है। अगर गोली लग जाती तो तुम्हें पता है ना क्या होता। मैंने तुम्हें ये बंदूक संभाल के रखने के लिए दी थी, तुम बंदूक तानते फिर रही हो सब पे। जो गोली की आवाज आई थी तुमने चलाई थी गोली। हाँ हाँ पापा, ये इसी बलून आंटी ने गोली चलाई थी। नहीं 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 दिव्यम जी। राधिका तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम माँ को डराने के लिए बंदूक चला रही हो। जी आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? हमने गोली नहीं चलाई है, वो बंदूक माँ जी के हाथ में थी, हम बस उनसे ले रहे थे। लेकिन बंदूक माँ के हाथ में आई कहाँ से?
मैंने तुम्हें बंदूक संभाल के रखने के लिए दी थी ना राधिका। राधिका, अभी तुम्हारी पिछली गलती को बीते ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुमने फिर से इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। इसका नतीजा जानती हो कितना भयानक होता। पापा, ये बलून आंटी ना बहुत गंदी है, मेरे ऊपर ना बंदूक चलाने वाली थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसे हटा दो यार, ये मुझे मार देगी पापा। ऐसे ऐसे कैसे मार देगी? तो कुछ नहीं होगा। हाँ मार देगी। आप अभी इस बलून आंटी को बोलो ना यहाँ से जाने के लिए, मुझे इसको देखना भी नहीं है, बहुत गंदी है, कट्टी कट्टी कट्टी। तो खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। माँ ने अभी जो कहा वो सुनो राधिका, जाओ बस। माँ ने जो कहा वो बात मानो राधिका, जाओ। थैंक यू पापा। कोई नहीं मारेगा, ऐसे कैसे मार देगा? जी आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, मैं वरना गोली चला दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। माँ जी क्या कर रही है, छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, मुझे चोर पुलिस खेलना, तुमने क्यों थका रही है? माँ जी मार जाएगी, छोड़िए। हे भगवान, एक के बाद एक मुझसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो रही है? पहले फ्रीजर में रहने की वजह से माँ जी को कुछ भी हो सकता था, और अगर आज गोली लग जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी। हे भगवान, अगर गोली लग जाती तो। ये कोई खिलौने की बंदूक नहीं है राधिका, असली बंदूक है। अगर गोली लग जाती तो तुम्हें पता है ना क्या होता? गोली की आवाज आई थी, तुमने चलाई थी गोली। आप अभी इस बलून आंटी को बोलो ना यहाँ से जाने के लिए। खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। जी का गुस्सा अपनी जगह जायज, हमें बंदूक को संभाल के रखना चाहिए था। हमारे दिमाग में माँ जी का ख्याल कैसे नहीं आया? कैसे? आज हमने जो चोट दिव्यम जी को दी, उसके आगे ये चोट तो कुछ भी नहीं है। अगर आज कोई अनहोनी हो जाती तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, और शायद हमेशा हमेशा के लिए अपने दिव्यम जी को भी खो देते। वो तो भोलेनाथ की कृपा है कि आज कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया। दिव्यम जी के गुस्से के पीछे हम उनकी मजबूरी को समझते हैं। एक बार माँ जी ठीक हो जाएंगी तो दिव्यम जी का गुस्सा, उनकी नाराजगी सब दूर हो जाएगा। अब बस हमें इतना ख्याल रखना है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे माँ जी को तकलीफ हो। पर आज के हादसे के बाद दिव्यम जी बहुत ज्यादा डर गए। पता नहीं हम उनका भरोसा कभी वापस जीत भी पाएंगे या नहीं। शर्मा जी और वर्मा जी ने परचेसेस पूरे कर दिए थे। हाँ तो ये तो अपना भी क्लियर है ना। पापा माँ
नहीं 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 माँ माँ नहीं माँ 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 जी माँ को गोली राधिका सच सच बताओ तुमने माँ को गोली मारी है ना? धनंजय आप कहाँ जा रहे हैं? माँ के पास तुमने माँ को गोली मारी ना राधिका सच बताओ। नहीं नहीं धनंजय आप ये क्या बोल रहे हैं? शायद आपने कोई बुरा सपना देखा। माँ जी तो अपने कमरे में है ना, आप ही दोनों सुला कर आए हैं। धनंजय ये पी लीजिए, पानी पी लीजिए। धनंजय पानी पीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए राधिका तुम्हारे हाथ से। मैं आज जो माँ के साथ किया वो मैं चाहकर भी अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा। धनंजय प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए राधिका, मुझे सिर्फ भरोसा चाहिए कि तुम मेरी माँ से दूर रहोगे। मेरी माँ को एक बार खो चुका हूँ, उन्होंने वापस नहीं खोना चाहता। और तुम्हारी एक गलती ना मेरी माँ को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती है राधिका, तो प्लीज उनसे दूर रहो। जी कहाँ गए? दिव्यम जी, दिव्यम जी। पापा देखो ना, सब चल रहा है। ये क्या कैसे हुआ ये सब? पापा पापा देखो ना, ये बलून आंटी ना मुझे मारना चाहती है। ये बलून आंटी ना बहुत गंदी है, मेरे ऊपर ना बंदूक चलाने वाली थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये मुन्ना इतनी रात को हमारे कमरे में क्या कर रहा है? दिव्यम जी। राधिका माँ सो रही है। राधिका जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। और तुम प्लीज दूर रहो माँ से, इसी में हम सबकी भलाई है। इसका मतलब मुन्ना अभी भी गुस्सा है। अब इस गुस्से को हम ऐसी हवा देंगे कि मुन्ना खुद राधिका को अपनी जिंदगी से दूर कर देगा। हम दिव्यम जी को इस हाल में नहीं देख सकते। हमें जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाए। पापा 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 क्या हुआ? आप मेरे पीछे ऐसे छुप क्यों रही हैं? पापा पापा वो गंदी आंटी पहले मुझे बंदूक से मारना चाहती थी, अभी वो मुझे काट देगी। उसके हाथ में ना वो चाकू है। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा माँ आपके साथ, हम सब यहाँ पे हैं, मैं भी तो हूँ यहाँ, आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं 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 पापा, ये बलून आंटी ना बहुत बहुत गंदी है,
मुझे इससे ना डर लगता है। ए, जाओ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, आपको हमारा चेहरा नहीं देखना है ना, हम अपना चेहरा ढक लेते हैं। देखिए अब ठीक है, अब हमने पल्लू भी लगा लिया है। ठीक है। नहीं नहीं पापा, ये आंटी ना बहुत डरावनी है। आपको इनसे डर लगता है ना? हाँ। मैं अभी इन्हें लेकर जाता हूँ। ओके ओके पापा। राधिका, तुमने देखा हमारी कल की हरकत की वजह से माँ तुमसे कितना डरने लगी। तुम माँ से दूर रहो, उन्हें अपना चेहरा मत दिखाओ, यही बेहतर है। जब भी वो तुम्हारा चेहरा देखती हैं उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और वो डरने लगते हैं। प्लीज। हम समझ सकते हैं। माँ कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, खाना खा लो। हमें आयुर्वेदा का सहारा लेकर माँ जी को ठीक करना ही होगा, क्योंकि ना हम माँ जी को इस हाल में देख सकते हैं और ना ही दफिन जी की नाराजगी बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें कुछ भी करके माँ जी को ठीक करना है। मिल गया। हमें ये लेप बनाना है, इसे लगाने से नसें खुल जाती हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि इसका कोई नुकसान भी नहीं है। अरे आधा सामान तो हमारे बगीचे में ही मिल जाएगा। बचा हुआ सामान हम राशन की दुकान से लेकर आते हैं। ये लेप तो हमने बना दिया है, पर माची तो हमें देखते ही डर जाती है। फिर भी लेप हमें कैसे लगाए? स्कूल में नेक्स्ट फैंसी ड्रेस में मैं तो रैपुंज़ेल बनूंगी। मेरी फेवरेट फेरी प्रिंसेस है वो। मैं तो सिंड्रेला बनूंगी। मेरी और उसकी स्टोरी सेम ही है। मैं भी पहले छोटे घर में रहती थी, वो भी छोटे घर में रहती थी। मैं अब बड़े घर में रहती हूँ, वो भी बड़े घर में रहती है। ये मैं भी प्रिंसेस बनूंगी। दादी मेरा टियारा दे दीजिए। नहीं 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 नहीं। अरे दादी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं प्रिंसेस दादी 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 गौरी दीदी का टियारा दे दो ना। मैं ना स्नो वाइट बनूंगी। मुझे स्नो वाइट बहुत पसंद है। हमें समझ में आ गया है कि माची को ये लेप कैसे लगाना है। राधिका, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। बस कुछ ही दिन के मेहमान हो तुम।